हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं परिमल सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस छोटे से बुक रिव्यू सीरीज में। आज हम लोग जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली देखा जाए तो हम लोग वो इनिशियल स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। जब आप 6, 7, 8 में जाते हैं तब से हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, बीजगणित, है ना। तो बीजगणित में जैसे आप 10 तक पढ़ती हो, नो डाउट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसमें उस पोर्शन जो होता है ना वो छोटा सा रहता है। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं 11, 12 में, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मेरे सामने में आता है। तो एक छोटा सा मेरे मन में था कि ठीक है, हम लोग आगे इसको एडवांस में अलजेब्रा को बहुत आगे लेके जाते हैं, चाहे आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, ठीक है ना। समटाइम्स इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। वो बहुत आगे पोर्शन तक जाता है, फील्ड, ग्रुप, रिंग, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे मतलब जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसमें चाहे तो आप एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे अपना PhD कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मेरा ये वीडियो के लिए, इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बुक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बुक्स दिखा देते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है मेरा किताब, सुल्लिवान का है, मिशेल सुल्लिवान का है। शायद आपको ये दिख रहा होगा, सिर्फ अलजेब्रा है, यहाँ पे सुल्लिवान लिखा हुआ है जो है ना राइटर, और आपको नीचे में दिख रहा होगा कॉलेज अलजेब्रा। आई होप अगर आपको दिखे तो, नहीं तो हम अच्छे से दिखा देंगे। यहाँ पे है लिखा हुआ कॉलेज अलजेब्रा और 11th एडिशन है, ठीक है। एक मोटी सी किताब है, आप देख सकते हैं, अच्छे खासी मोटी किताब है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बुक्स किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसको पढ़ना चाहिए, क्या सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, उससे पहले हम ये चाहेंगे कि आप उसको ना फील करो अच्छे तरीके से। जैसे हम बहुत सारे बुक्स का जो रिव्यू कर रहे हैं, जैसे कैलकुलस का किए, नो डाउट थॉमस कैलकुलस, जेम्स स्टुअर्ट का मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, है ना। आने वाले टाइम्स में अलग अलग और जो बहुत सारे कैलकुलस के मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, उन सब का हम बेहतरीन तरीके से एक अच्छा रिव्यू लेके आएंगे। साथ ही साथ हम ये प्रयास करेंगे, जो अच्छे बुक्स हैं, जो बेसिकली हो सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, सारे बुक्स तो नहीं है, बहुत सारे बुक हैं। अगर हम लोग मैथमेटिक्स की दुनिया में देखें, सिर्फ कैलकुलस पोर्शन से इतने सारे हैं कि मेरा पूरा लाइब्रेरी भर जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे नहीं है, 10-15 किताब मेरे पास है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन कोई भी काम जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ सीधे काम स्टार्ट थोड़ी कर देते हैं। उसके पहले काम के प्रति क्या क्या चीज़ें हो सकता है उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं, उनको हम लोग जानते हैं कि अच्छा प्लानिंग करेंगे, इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, ये मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए, तब मेरा एक बेहतर क्या बनेगा, आउटपुट रिजल्ट निकल के आएगा। उसी तरह अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग पढ़ते हैं, तो सीधे अलजेब्रा पढ़ने से पहले मेरा ये सजेशन रहेगा, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्री अलजेब्रा पढ़ो। जैसे कि हम प्री कैलकुलस के बारे में आपको बताए थे, और ये भी हम बताए थे कि देखिए उसमें जो एप्लीकेशंस है वो आपके, क्या चला गया आँख में, कोई बात नहीं, उसमें जो एप्लीकेशंस रहते हैं वो आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। आप उनको देखो, फील करो, समझो, फिर जाके जब आप कैलकुलस के क्वेश्चन को डील करोगे ना, तो हर एक कैलकुलस के पीछे, उस क्वेश्चन के पीछे छिपा हुआ मोटिव आपको नजर आएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिकली पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर करना नहीं है, साथ ही साथ उसको सीखना है और फील करना है कि हाँ ये हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, हमारे रिलेटेड, हमारे बॉडी के साथ में। क्योंकि देखिए, अगर मानव शरीर की बात करें तो उसमें हर एक पल आपका मैथमेटिक्स यूज हो रहा हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बस आपको उसके बारे में पता नहीं है, आप उनसे अवेयर नहीं है ना। बहुत सारे घटनाएं हमारे अंदर भी होती रहती है, हमारे बाहर भी होते रहते हैं, साथ ही साथ इस पूरे ब्रह्मांड में होती रहती है, जिसमें मैथमेटिक्स जो है एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप थोड़ा सा गहराई से पढ़ोगे, थोड़े अच्छे ढंग से पढ़ोगे, बुक्स को सॉल्व करोगे, बुक्स को बनाओगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे, कनेक्ट करने का प्रयास करोगे, आपको वो फील होगा।
हर चीज़ें हम बता के नहीं आपको दिखा सकते हैं, करके नहीं दिखा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको फील होता है, फीलिंग आपको लगेगा कि क्या बात है, शानदार, मज़ा आ गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस तरह से चीज़ें हैं। तो आज हम लोग बेसिकली जैसे हम लोग बोले कॉलेज अलजेब्रा पे बात करेंगे। ये एक तरीके का प्री अलजेब्रा है, यानी कि जो भी आप टॉपिक्स इसमें हम आपको अभी सारा चीज़ें दिखाएंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे भी आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं। कैलकुलस में जैसे था, अलजेब्रा में भी हम लोग देखेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, ठीक है, और भी जो अलग अलग बुक्स है बहुत सारे हैं। फिर हम लोग बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे बुक्स के बारे में भी बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं हो लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा भागीदारी निभाता है। अब मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थ्योरी, प्रैक्टिकल आपके यूनिवर्सिटी के लिए हो गया, आप IIT JAM, CSR, नेट, गेट या 11-12 फाउंडेशन JEE के लिए होंगे, इन सब से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे ये बुक हम बोले तो ये बुक बेसिकली किन के लिए है? क्या ये मास्टर्स के लिए है? नहीं, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो आपका 11th और 12th में अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 11-12 के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 11-12 में हम लोग रेस में तो लग जाते हैं लेकिन बेहतर तरीके से उस रेस को जीतने के लिए जो प्लानिंग चाहिए उन पर हम लोग को फोकस नहीं रहता अच्छे तरीके से, है ना। तो आप पढ़ो, ठीक है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ मतलब होता है ना, कंप्यूटर बन के मत बन जाओ, कंप्यूटर बनाने वाले बनो, कंप्यूटर खुद नहीं बन जाओ, ठीक है ना। तो पढ़ो अच्छे से, लेकिन उस चीज़ों को समझते हुए पढ़ो कि हो सकता है कि आपका JEE ना हो पाए, ऐसा हम चाहेंगे नहीं, लेकिन अगर हो सकता है आपका JEE ना हो पाए तो आप क्या करोगे? तो आपके पास ऑप्शंस रहने चाहिए कि आप अलग कुछ भी कर सकते हो। तो कम से कम आपका बेहतर तरीके से नॉलेज रहेगा तब तो। मेरे द्वारा जितना हो सका इस बुक को हम पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ें नहीं भी पढ़ पाते हैं क्योंकि सारा टाइमिंग क्या रहता है, नहीं मिल पाता है। लेकिन जितना भी पढ़े हुए हैं बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। मज़ा आ जाता है जब हम बच्चों को भी या अपने दोस्तों के साथ रिलेट करते हैं, इस चीज़ों को, बातों को बताते हैं तो एक अंदर से ना एक खुशी नज़र आता है। वो झलकता है कि हाँ है, कुछ सीखे हैं लाइफ में, है ना। कुछ हो या ना हो, कम से कम मुझे इतना तो पता है जिस फील्ड में हम हैं उन फील्ड के बारे में कुछ अच्छी बातें तो हम दूसरे को बता सकते हैं ना, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, किसी मंच पे साझा कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें लाइफ में है करने को। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हम चाहते थे अगर वो नहीं मिला तो कुछ नहीं है। अरे साहब बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए, बातें तो बहुत सारा रहता है। अब इस बुक्स के कंटेंट को भी देख लें, साथ ही साथ इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उस पे भी बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, कोई बात नहीं, आप पैसेंस के साथ थोड़ा सा स्थिर होकर वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अपने उन मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर साझा करें जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं या पढ़ाई में उनका रुचि है। क्योंकि आजकल क्या होता है, दिनों दिन जो स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं जो उनका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई से कम और मोबाइल पे रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में ज़्यादा जाता है। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि चलो आप शॉर्ट्स ही देखते हो, रील ही देखते हो, उस रील में भी हम पढ़ाई को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उन पे भी मेरा प्रयास रहता है कि छोटे छोटे एक मिनट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को या अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल को हम आपको डील करके बताएँ, ताकि वो आपको एक बेहतर नॉलेज दे। कम से कम आप उसे 1 मिनट में कुछ तो सीखोगे, कुछ थोड़ा सा, है ना। ट्राई कर रहे हैं अपने तरफ से हम अपना बेस्ट देने के लिए। चलिए हम लोग फिर आगे इस बुक का कंटेंट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा बुक हो गया, सुल्लिवान है, मिशेल सुल्लिवान राइटर है, कॉलेज अलजेब्रा है, 11th एडिशन मेरे पास है जो कि पियर्सन पब्लिकेशन का आता है। आपको ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। कुछ इतना मोटा ये आपको दिखेगा, ठीक है। आप हार्ड कवर में, इवन सॉफ्ट पेपर में भी अगर आपको चाहिए तो नेट पे ये इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो बुक्स जैसे ही स्टार्ट होता है उससे पहले प्रिपेयर फॉर क्लास, रीड द बुक,
बुक आपको पढ़ने से पहले बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे चैप्टर ओपनिंग टॉपिक्स एंड प्रोजेक्ट्स अगर रिलेटेड हो गया तो आप उसको कैसे वहाँ पे कवर करोगे, या उससे रिलेटेड उसके बेनिफिट क्या क्या है, और डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया गया, और साथ में यहाँ पे पेज नंबर्स भी मेंशन है कि किस पेज नंबर में ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मेंशन है। तो यहाँ पे जैसे आप इस चीज़ को पढ़ोगे बहुत अच्छे से, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। इनवर्स हो गया, कैलकुलस हो गया, वार्निंग क्या क्या है, सारा चीज़ें, तो आपको बुक के बारे में एक आइडिया लग जाएगा कि वाकई आपको ये बुक कहता क्या है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा देख लिए तो प्रैक्टिस हो गया, आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रैक्टिस के लिए वर्क प्रॉब्लम। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको दिख जाएगा वर्क प्रॉब्लम। फिर आप इनको देखोगे कि अच्छा यहाँ पे उसके फीचर है, यहाँ उसके डिस्क्रिप्शन है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे बेनिफिट, और वो पेजेस किस पेज नंबर पे इस बुक में मेंशन है वो आपको सारा चीज़ें दिखेंगे। फिर अगर थोड़ा इधर देखिए तो रिव्यू स्टडी फॉर क्विजेज एंड टेस्ट, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। रिव्यू करना है मतलब क्विजेज और टेस्ट के लिए आपको एक बार वो रिव्यू करवाएगा, फिर आप इसमें क्विज दो। साथ ही साथ इसमें ये क्या करता है, प्रोजेक्ट भी देता है। किसी भी टॉपिक पर अगर जाओगे लास्ट में तो आपको प्रोजेक्ट देगा और एक असाइनमेंट देगा आपको खुद से बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी के राइटर हैं कॉलेज से, मिशेल सुलिवान। पियर्सन पब्लिकेशन का बहुत ही इंटरनेशनल और बहुत ही शानदार पब्लिकेशन है। इसके बुक्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ये सारे टर्म एंड कंडीशन से बुक्स के। कंटेंट में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले रिव्यू करवाता है रियल नंबर, अलजेब्रिक एसेंशियल, जियोमेट्रिक एसेंशियल्स क्या क्या है, पॉलिनोमियल, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल हो गया, सिंथेटिक डिवीजन हो गया, nth रूट हो गया, रेशनल एक्सपोनेंशन हो गया। फिर आपके चैप्टर बनाते हैं, मतलब आपके रिव्यू एक तरह से कितने हो गए पेज नंबर, तो पेज नंबर 32 तक किए जाते हैं। फिर आपके इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़ वगैरह ये आपके इधर आ जाएंगे। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, पूरा का पूरा ये आपको दिया गया है यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीट करके। फिर आते हैं आपके ग्राफ्स, डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फार्मूलाज हो गए, जितने भी लाइन्स हो गए, सर्किल हो गया, उसके बाद फिर हो गया आपका वेरिएशन हो गया। हर एक चैप्टर के लास्ट में, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, हर एक चैप्टर के लास्ट में चैप्टर रिव्यू देगा, चैप्टर टेस्ट रहेंगे, कॉम्पिटिटिव रिव्यू रहेगा, फिर चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। यानी कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। ये नहीं कि बुक पढ़ लिए अब बस खत्म काम, ऐसी बात नहीं है। जो भी आपको यहाँ पे देते हैं प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, आपको कंप्लीट भी करना है। ठीक है ना, बेसिकली मतलब बताने का ये मोटिव है कि जब आप वो चैप्टर कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो उसके बाद वो जो आपको प्रोजेक्ट देता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करोगे नहीं तब तक आपको वो फील आएगा नहीं। ऐसे सिर्फ बैठे बैठे बना लिए अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा फील वर्क तो करो, थोड़ा सा तो आप अपनी तरफ से प्रयास करो, तो ये आपको एक आइडिया क्रिएट करेगा आपके माइंड में कि अच्छा ऐसा ऐसा चीजें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉरेन में ज्यादातर बच्चे वहां के करते हैं, इसलिए वो क्या कहता है फील्ड से उनको बहुत सारे चीजों का मतलब एक प्रैक्टिकली अब उसको फील होता है कि हाँ मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे पेन पेपर लिए बस कर लिए, ठीक है वैसा होता है, लेकिन आप उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई तो करो, तब जाके वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर अब आगे चैप्टर नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो फंक्शन एंड ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारा चीजें मिल जाएगा। फिर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस मिल जाएंगे जो भी आपको अलजेब्रा में प्रॉपर्ली होते हैं। फिर अगर हम लोग इधर देखें तो पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन मिल जाएंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 देखें तो एनालिटिक ज्योमेट्री मिल जाएंगे। एनालिटिक ज्योमेट्री में आपका 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जहाँ तक भी है पॉसिबल है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग मैट्रिसेस में इस सब में करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे वर्क करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। और हर एक चैप्टर के एंड में आपको चैप्टर रिव्यू, चैप्टर टेस्ट, कम्युलेटिव रिव्यू, चैप्टर प्रोजेक्ट ये आपको मिलने वाले हैं। फिर आपको सीक्वेंस बाइनोमियल थ्योरम मिलने वाले हैं, इंडक्शन बाइनोमियल थ्योरम जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर चैप्टर्स में हम उसको बहुत यूज करते हैं। फिर कॉन्टिन्यूइंग एंड प्रोबेबिलिटी मिलने वाला है, ग्राफिंग यूटिलिटीज़ मिलने वाला, ये अपेंडिक्स में मिलेगा, मतलब एडिशनली आपका आ गया। मोटे तौर पे देखा जाए यहाँ तक आपका ये बुक्स के चैप्टर क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें एक्स्ट्रा करने के लिए मिल जाएंगे। फिर आपको आंसर मिल जाएंगे और सब्जेक्ट इंटरेस्ट रहेगा। फोटो क्रेडिट्स भी है, मतलब कौन कौन से फोटो के लिए किसने किसने हेल्प किया है वो सारा चीज़ें हैं। 3 डिस्टिंक्ट सीरीज, ये जब भी कोई बुक पढ़ो फ्रेंड्स तो आप उसके पहले जैसे प्रीफेस होता है, बुक्स के बारे में जो दिया हुआ रहता है हम लोग उनको पढ़ते नहीं है और सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ना, बुक सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो फील होता है ना, जो राइटर उनको किस मोटिव से लिखा है, कितना मेहनत किया, अब उनके बारे में जानो तो सही, तब तो उस बुक के एक एक क्वेश्चन को आप गहराई से बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ भागा दौड़ी नहीं करना है ना, तो इस सब को आप पढ़ा करो। ये जो छोटा छोटा चीज़ें देता है ना, इनको जरूर पढ़ा करो, तो उनसे ना उस बुक के बारे में और बेहतर तरीके से नॉलेज मिलता है। वो
बुक पढ़ने में मज़ा आता है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जब आप वर्क करोगे तो वर्क मतलब आपको जेन्युइनली दिखेगा, ठीक है ना। फ्लैगशिप सीरीज हो गया, इसके बारे में सारा चीज़ें दिया हुआ। क्या है 11th एडिशन का खासियत, प्रीफेस टू द इंस्ट्रक्टर, जो आप बुक पढ़ने वाले हो आपके लिए इंस्ट्रक्टर है, हमारे लिए इंस्ट्रक्टर है, कि इंस्ट्रक्ट करता है कि आप किस तरीके से देखो, चैप्टर प्रोजेक्ट कैसे देखना, ग्राफ, यूटिलिटी, स्क्रीन चैप्टर कैसे करना, एक्सरसाइज सीट्स कैसे लेना है, आर यू प्रिपेयर्ड, क्या आप तैयार हो चुके हो। ये सारा चीज़ें स्किल बिल्डिंग के लिए हो गया, मिक्स प्रैक्टिस के लिए हो गया, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशंस होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये किस में दिख रहे हैं, चैप्टर्स इंस्ट्रक्टर में, प्रीफेस टू द इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये आपको दिखने वाले हैं। फिर यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ें हैं। यूजिंग द 11th एडिशन इफेक्टिवली विथ योर सिलेबस, आपके सिलेबस से इफेक्टिवली किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप क्या कर सकती हो, फ़ायदा ले सकती हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्क किया गया है। एक्नॉलेजमेंट दिया गया साथ ही साथ, और यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ें एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड दिया गया। चलिए ये सब तो हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ये मैथलैब वगैरह अगर आप सीखोगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा रहता है किसी भी बुक्स को पढ़ने का, साथ ही साथ उससे प्रैक्टिकल करने का, वो सारा चीज़ें यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह में इस सब में दिया गया है। बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन इंडेक्स भी है, ये सारा का सारा इंडेक्स इसने पहले ही बुक का दे दिया है। टू द स्टूडेंट क्या कहता है, इनको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आइडिया लगेगा कि आपको एक राइटर जो है, एक जो प्रोफेसर है, जो उसने आपको कि क्या सोच के ये बुक को आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, तो उनके बारे में अगर आप जान लेते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद रिव्यू, जैसे कि पहला चैप्टर था रिव्यू, थोड़ा सा ये कलरिंग में ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखता है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा, हम पहले भी बोल चुके हैं, माय फर्स्ट लव इज बुक्स, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा कलरिंग में बेहतरीन तरीके से इसको निकाले हुए हैं, ताकि ये बहुत अच्छे से हमको समझ में आए और वो फील दे जो फील हम इससे लेना चाहते हैं कि क्वेश्चन को डील करके। तो वो सारा चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक एग्जाम्पल को जो समझाया गया है, चाहे वेन डायग्राम से रिलेटेड हो, चाहे समझाए, चाहे उसको टेबुलर फॉर्म में, ब्यूलेरियन फॉर्म में हो, हर तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो इस सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत बेहतर साबित हो। तो सेल्फ स्टडी भी आप इससे कर सकते हैं विदाउट एनी टीचर के गाइडेंस के भी। आप सिर्फ बुक को लेकर और थोड़ा सा अपने मतलब अच्छे से पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको सारा चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगा। ऐसा लगेगा कि बुक आपको अच्छे से सारा चीज़ सिखाने के लिए ही इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम्पल को आप उठाओगे तो उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है सारा इस बुक्स में आपको दिया रहेगा। ये किसके लिए स्पेशल है, फिर से हम दोबारा से बोल रहे हैं, ये आपके जो 11th 12th में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको एक नया मतलब एक क्यूरियोसिटी देता है और नया एक सोचने का, थिंकिंग का एक जिज्ञासा पैदा करता है कि हम लोग मैथमेटिक्स को किस तरीके से पढ़ें। तो ये बुक कहता है कि आप अलजेब्रा अगर पढ़ना चाहते हो कम से कम इस तरीके से बुक करो। एक भी किताब अगर आप इस तरीके का यहाँ पे फॉलो कर लेती हो, जितना भी यहाँ पे किताब है, एक भी बुक्स अगर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस तरह के बहुत सारे बुक ओवरऑल वर्ल्ड में है, इंडियन राइटर के भी हैं, फॉरेन राइटर के भी हैं, लेकिन आप किसी एक को भी अगर कंप्लीट कर लो स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको वो बेनिफिट देने वाला है। किसी भी बुक को अगर आप लोग देख लोगे ना, यहाँ पे जैसे कि हम एच चेंज करें कहीं पे भी, तो इसके एप्लीकेशन भर भर के दिए गए हैं। हर जगह पे इसका एप्लीकेशन क्या है, भर भर के दिया गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो इस बुक से रिलेटेड, या जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उससे रिलेटेड। क्लियर है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे बुक्स में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा चीज़ें इससे भी हम लोग बातें कर रहे हैं, अभी आपको बताया भी। आपको ये बुक का जो PDF का लिंक है हम ट्राई करेंगे इस वीडियो के नीचे में दे दें, या आप आसानी से मार्केट में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, सुल्लीवान का कॉलेज अलजेब्रा बोल के, ठीक है ना। चलिए बहुत बेहतर, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि इसमें आप बेहतर तरीके से और क्या सीखना चाहते हैं। क्या इसका हम क्वेश्चन का अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दें कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा अटेंशन क्या होना चाहिए, मेरा मेंटेलिटी क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ये सारा चीज़ें। जैसे पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन, तो उससे रिलेटेड जो फिगर है ना, वो माइंड में एक नया क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि अच्छा, सिर्फ जो हम लोग पढ़ते हैं उनको किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए अप्लाई कर सकते हैं। वो सारा चीज़ें यहाँ पे क्या होता है, तैयार होता है, बेनिफिट होता है, तब फिर वो मेरे लॉन्ग टर्म तक क्या रहता है, याद रहता है मुझे, है कि नहीं। चलिए बहुत बेहतर, हम लोग इस बुक के रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखें। फिर से भी हम वही बात दोहराएंगे यहाँ पे। अगर आपको पढ़ना है तो इस बुक को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि बोले, और बहुत बेसिक से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं इस किताब को, सुल्लीवान का कॉलेज अलजेब्रा जो आता है आपका, ठीक है। आप इसे प्री अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। इसके बाद अलजेब्रा के अलग अलग, हायर अलजेब्रा के तो बहुत सारे किताब के बारे में हम लोग रिव्यू करेंगे और रिव्यू कर भी रहे हैं, ठीक है।
तो ये सारा चीज़ें यहाँ तक है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। और इस बुक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरीज हो, प्लीज़ फ्री होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा मेरे द्वारा हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा, जहाँ तक मेरे द्वारा होगा हम आपको हेल्प करने के प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अच्छे से आप सब अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, मज़े से पढ़ते रहें। धन्यवाद।